गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आर के व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया हो। राधे राधे सभी को। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उठ चुकी हूँ। आज है मेरे वेट लॉस जर्नी का 12वां दिन है। आज मेरा वेट लॉस जर्नी का आज अच्छा हुआ, आज बारिश नहीं हो रही थी। आज मैं वर्कआउट ऊपर करने जा सकती हूँ। और सबसे पहले मैंने अपने बाल टाई किए। आज जो है इसी टी शर्ट में मैं वर्कआउट करूँगी, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ठीक है, लाइट वेट है, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद मैंने देखा बाहर का मौसम कैसा हो रहा। फिर मेरे को एक लड़की दिखी। इस वक्त भाई साहब 4:30 हो रहे थे जब मैं उठी थी। और फिर से मैं दोबारा से मतलब कि अपना काम करने लगी थी। मैंने कहा ऐसे ही खड़ी होगी। और ये जो लाइट मैं दिखा रही हूँ, मैं सोची थी वो वीडियो वायरल नहीं हो रही पानी वाली, यार कोई मेरी वीडियो बना देता, लेकिन कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद ही करूँगी उसे भी जाके। फिर मैंने फटाफट से मुँह धोया। मतलब वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है ना, तो मेरा भी मन हो रहा था कि मैं भी उस वीडियो को बनाऊँ। और मैंने बोला भी था दीदी को मेरी हेल्प कर देना। अगर मैं सुबह ही 4 बजे जाके वहाँ पर वीडियो बनाती तो मुझे अगर किसी ने देख लिया तो न सोचते कि ये तो पागल होगी, क्या कर रही है, इसे भूत वगैरह तो नहीं चढ़ गई। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पर सॉक्स पहन रही हूँ। अच्छा, मेरी तरह कौन-कौन कभी किसी ने ऐसा किया है, मतलब उसने अलग-अलग सॉक्स पहनी हो और शूज़ डाले हो। ऐसे ही आज मेरे साथ हुआ। रात जो है रूम में पानी भर गया था ना सारे में, तो इस वजह से सारी जो सॉक्स का थैला रखा था वो नीचे रखा था, वो सारी गीली हो गई। तो अब उसमें 2 ही सूखी बची थी, तो फिर मैंने अलग-अलग पहन ली। इतना तो चलता है, किसी को क्या पता चल रहा। और वैसे भी मुझे घर पे ही वर्कआउट करना था, तो सॉक्स पहन के ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट होता है शूज़ पहन के, तो इस वजह से मैंने अलग-अलग तरीके की सॉक्स पहन ली। तो उसके बाद जो है मैं अपना किचन में गई, किचन में गर्म पानी करने के लिए गई। यहाँ पर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चुल मची। मैंने सोचा चलाओ उस बोतल वाला वो करते हैं। फिर कमरे में गई और फटाफट से पिन लेके आई। उसके बाद जो है मैंने सोचा लाओ वो भी करके देखते हैं। फिर मैंने फटाफट से जो है पिन गर्म होने रख दी, और उस एक बोतल हमारे पास यहाँ पर खाली पड़ी थी, तो मैंने सोचा लाओ फटाफट से चेक करते। लेकिन वो जो पिन थी ना वो बहुत बारीक थी, और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और क्या नाम, मैं कर तो रही थी, मैंने सोचा हो जाएगा जल्दी, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा। तो मैंने सोचा आज का वर्कआउट रह जाएगा मेरा। मैंने कहा छोड़ो। फिर मैं उसके बाद ऊपर चली गई। मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा उसे दिन में कभी बना के रखती हूँ, उसके बाद उसे कभी यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई उसमें काफ़ी ज़्यादा छेद करने पड़ेंगे मुझे लगता है। फिर आज का वेदर, जैसे कि डेली मैं आपको वेदर दिखाती हूँ, आज का वेदर ये था। आज के वेदर में हवा नहीं थी, बट सही था। और थोड़ा-सा जो है रात सी हो ही रहती है, 5 बजे भी ऐसा, मतलब इतना एकदम से चाँदना नहीं होता। तो इस वज़ह से शायद आपको थोड़ा-सा क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी वीडियो की, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और आज जो है मेरा वेट लॉस जर्नी का 12 दिन हो गया है, और मैंने अच्छे से खुद के लिए मैं एक शाबाशी देना चाहूँगी, क्योंकि जो है मैंने 12 दिन तो कंटिन्यू कर लिया, आगे भी मैं कर लूँगी। फिर मैंने बैठ के नींबू पानी पिया यहाँ पर। उसके बाद जो है अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी बहुत ही हाइट के लिए भी एक्सरसाइज, हालाँकि अभी से एज में हाइट तो बढ़ने से रही, लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है। फिर उसके बाद जो है मैंने ये टो वाली एक्सरसाइज करी। कई बार देखा है मैंने, इस वाली एक्सरसाइज से भी हाइट बढ़ती है। बाकी अब बढ़े या ना बढ़े, मैंने तो कर ली थी। फिर अब ये रीज़न नहीं, ये भी था कि भाई थोड़ा-सा ना सुबह-सुबह जब आते हैं ना वर्कआउट, एकदम से तुम्हारे मतलब मन नहीं होता वर्कआउट करने का, लेकिन जो है उसको रेडी करना पड़ता है। इस वजह से मैं थोड़ा-सा पहले स्टिचिंग ही करती हूँ, जिससे कि एकदम से मैं रेडी हो जाऊँ वर्कआउट करने के लिए, एकदम से आलकस ना आए। फिर मैंने अपनी सारी की सारी बेसिक एक्सरसाइज करी, जैसे कि मैं डेली वार्म अप करती हूँ। आज मैंने अपनी वीडियो में सब कुछ मतलब कि जैसे कि वही कोई सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने मुझे जो-जो सजेस्ट किया है, मैंने उनको ऐड करने की कोशिश की। क्रंचेस भी ऐड किए हैं, स्क्वाट्स भी ऐड किए हैं। अब मैं धीरे-धीरे अपना वर्कआउट बढ़ाऊँगी ही। और म 24-25 अगस्त के बाद तो मैं इसमें और ज़्यादा ऐड वर्कआउट कर दूँगी। आपको जो भी सजेशन देना होगा प्लीज़ दे देना, मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, मैं उसे ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। ये देखो, ये मेरा पेट इतना बड़ा है कि मेरा हाथ तक टच नहीं होते मेरे पैरों पे, और ऐसे घुमा के करती हूँ तो हो जाते हैं, वैसे डायरेक्ट नहीं होते। ये पेट ही तो है, तभी तो मैं इस पेट को कम करना चाह रही हूँ। और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका वेट कितना है, आपका वेट कितना है। हाँ भाई, मेरा वेट 60 है। हाँ, लगता होगा कि भाई ज़्यादा वेट नहीं है, बट क्या है ना, मेरे पेट पे फैट बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण मैं मोटी लगती हूँ बहुत ज़्यादा, और वो अच्छा नहीं लगता। ना तो मैं कोई ऐसा, मतलब आपको यकीन नहीं आनेगा, इस पेट की वजह से ही मैं एक्सल टी-शर्ट पहनती हूँ, वरना तो मेरा भी क्रॉप टॉप पहनने का मन करता है, मतलब वैसे नॉर्मल टी-शर्ट पहनने का मन करता है। और जब मैं एक्सल टी-शर्ट पहनती हूँ तो और ज़्यादा मोटी लगती हूँ। इसी वजह से मैं अपना वेट कम कर रही हूँ, और हेल्थ भी है भाई, अगर वेट थोड़ा-सा बैलेंस हो जाएगा ना। मेरी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर है, और 152 सेंटीमीटर के हिसाब से जो है 60 केजी वेट जो है ज़्यादा है। इस वजह से मैं इसको 52 या 51 करना चाहती हूँ। और उसके बाद जो है अब मैं टाइटी में वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, टाइटी मैंने शॉर्ट्स के नीचे ही डाल दिया, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब कोई तुम्हें टोक दे, वो उससे बेटर है तुम खुद ही अपना देख लो कि क्या नाम, सही से
मतलब कुछ अजीब तो नहीं लग रहा वीडियो में, क्योंकि भाई लोग तो टोक देंगे। लेकिन मैं नहीं चाहती मुझे कोई कहे। इसी वजह से मैं कल जाके जो है यहाँ ये अपना शॉर्ट्स लेके आई थी, और इस शॉर्ट्स के नीचे टाइट ही है, तो अब मुझे कोई कंफर्टेबल है बिल्कुल, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है वर्कआउट करने में। अभी मैंने जो है यहाँ पर एक एक्सरसाइज ये ऐड की है, माउंट क्लाइंबिंग और स्क्रंचीज मेरे पे सिर्फ 10 ही लग रहे हैं अभी, और आई होप मैं इन्हें बढ़ा पाऊँ। फिर मैंने पुशअप ट्राई करे, फिर स्क्वाट्स भी ट्राई करे। मुझे जो है 2 मैम ने सजेस्ट किया था कि तुम स्क्वाट्स जो है अपने वीडियो में, मतलब कि अपने वर्कआउट में ऐड कर लो, उससे बेनिफिट मिलेगा तुम्हें, तुम्हारा पेट में भी। और क्या नाम, अभी मुझे एक चीज़ और पूछनी थी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्क्वाट्स जब मारते हैं, जो पैर की पोजीशन होती है वो तिरछी होती है या स्ट्रेट होती है बिल्कुल? क्योंकि जब मैंने नोटिस किया, जब मैं तिरछी मारती हूँ वो प्रॉपर स्क्वाट नहीं लगता, और सामने से पैर सामने रख के मारती हूँ, मतलब सीधे जो शूज़ की पोजीशन है वो सीधी होनी चाहिए, तो मतलब ज़ोर पड़ता है। फिर मैंने अपना फटाफट से स्किपिंग स्टार्ट कर दी थी। और प्लीज़ एक चीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे कोई ज़रूर बताए इस चोटी का इलाज क्या करना है? क्योंकि मैं बाल भी नहीं कटवा सकती, मेरे घरवालों को मेरे बाल पसंद है, और मैंने कई बार भी कहा मैंने छोटे करवा लूँ। और स्किपिंग करते हुए इतना डिस्टर्ब होता है ना, मुझे इतना डिस्टर्ब होता है। और ऐसा नहीं कि मैंने इसको पहले ट्राई नहीं करा, मैंने जूड़ा भी बनाया, लेकिन फिर भी होता है। लेकिन फिर भी चलो, अभी भी तो मैं टी-शर्ट के अंदर कर लेती हूँ स्किपिंग के टाइम पे, क्योंकि भई जो फ्लो होता है ना एक 100 स्किपिंग का, वो टूट जाता है ना, गुस्सा आता है। फिर उसके बाद से जब मेरे सेट लगने शुरू हो गए थे, इसका मैं 25 का सेट मारती हूँ। इसको तो मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ आगे तक एक्सरसाइज, क्योंकि ये मुझे लगता है बेनिफिट ज़रूर देगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है? प्लीज़ मेरी वेट लॉस जर्नी का जो है आप हिस्सा बने, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई, कोई शायद मेरे से 1% भी अगर कोई मोटिवेट होता है, कि मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे देख के करो या ना करो, लेकिन अगर मोटिवेट हो रहे हो, या मतलब मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि मैं भी डेली उठूँ। और मैं 12 दिन से उठ तो रही हूँ, अब मुझे मतलब ऐसा हो जाता है 4 बजे ही अलार्म बज जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या नाम भाई, अब उठ जाओ, मतलब अब वर्कआउट करना है तो उठ जाओ। मन नहीं करता मेरा लेटने का, तो मैं फटाफट उठ जाती हूँ। गर्मी में आज काफ़ी अच्छा खासा पसीना आया है मुझे। फिर मैंने आज स्क्वाट्स हर सेट में यूज़ करे हैं, हालांकि 10 हो रहे हैं। और ये पेट जो दिख रहा है ना, मुझे बार बार कह रहा है तो मुझे क्यों कम कर रही है, मैं तेरा ही हिस्सा हूँ, मुझे कम मत कर। और इसलिए बार बार दिख दिख के मुझे याद दिला, देख मैं हूँ कोई बात नहीं, तुझे तो मैं कम करके रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने इसके स्क्वाट्स के 15-15 के सेट्स मारे। ये देखो, अब ये तिरछे पैर है, अभी मैंने सीधे किए थे, तो इस वजह से जो है अपना मैंने सीधे करके तब स्क्वाट्स मारे। फिर उसके बाद जो है मैंने जाके पुशअप मारे अपने हर एक सेट में। ये 4-5 एक्सरसाइज मैंने ऐड कर दिए। अभी जिन्होंने बताया, तो मैंने 3 एक्सरसाइज ऐड, एक तो माउंट क्लाइंबिंग कर दी, दूसरा स्क्वाट्स कर दी, तीसरा क्रंचेस कर दी। हाँ, और फिर मैं थक गई थी, तो मैंने एक और सजेशन दिया था कि तुम ना, जैसे मैं पुशअप मार रही थी, मैंने पूछा था किसी से कि पुशअप कैसे मार सकते हैं ज़मीन पे, तो उसने कहा हाफ मारो। भाई मैंने ट्राई करा, सच बता रही, मन सच पूरी जान लगा के ट्राई करा, पर ये खुद को देख के हँसी आ रही है। ऐसे कोई पुशअप थोड़ी होते हैं। तो फिर उसके बाद भाई मैं तो हार मान ली थी, मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाने का, अभी वो ही कर लेते हैं। देखो ये पोजीशन थोड़ी होती है स्क्वाट्स की। फिर मेरी तो हालत बुरी हो गई थी इनमें भी करते हुए, मैंने कहा मेरे पे नहीं होते भाई, लेकिन कोई बात नहीं, इन्हें भी एक दिन करेंगी धीरे धीरे। अभी वेट ज़्यादा है ना, इस वजह से थकान भी ज़्यादा हो रही है। फिर फटाफट से स्किपिंग करी। प्लीज़ मुझे इस बात का सजेशन ज़रूर देना। आप देखना मेरे बाल मुझे कितना परेशान कर रहे हैं, इन्हें मैं कैसे टाई करूँ जिससे कि स्किपिंग करते हुए हिले ना। हालांकि मैंने जूड़ा भी ट्राई करा है, और ये मुझे देखो कितना गुस्सा दिला रहे थे, बार बार मन कर रहा था क्या ही करूँ मैं इनके साथ। फिर उसके बाद जो है कोई बात नहीं, इनको अंदर करते हैं, और अपना जो है वर्कआउट तो करना ही है। इस वजह से मैं अब स्किपिंग के लिए मैंने सोचा है कि इसको टी-शर्ट के अंदर करा जाएगा, तब स्किपिंग होगी, वरना नहीं होगी। उसके बाद जो है अपना जो मतलब अब जब जो स्किपिंग करता है ना, वो मुझसे रिलेट कर सकता है कि भाई जब बीच में बार बार अटकती है ना, तो गुस्सा आता है। एक फ्लो जो बना रहता है ना, बन ही जाता है, फिर 100 का टूट जाता है, फिर उसमें फिर 10 की पेनल्टी लग जाती है मेरी। तो एक जो है यहाँ पर फिर मेरे सेट बढ़ता ही चला जाता है। इसी वजह से मैं अराउंड 700-800 स्किपिंग हो जाती है मेरी, क्योंकि पेनल्टी तो मैं ज़रूर भरती हूँ। उसके बाद जो है, अब जो वर्कआउट करने के बाद भूख भी लगनी शुरू हो गई है। और जैसे कि आज उसका सावन का 18वां या 19वां मेरा फास्ट है, और केले, पपीता, अमरूद खा के मैं बहुत ज़्यादा पक चुकी हूँ, एक मतलब कि बहुत ज़्यादा, और मैं और कुछ नहीं खा सकती। अभी मैंने फास्ट रखे हुए हैं, मैंने कोई खाना नहीं छोड़ा है। कि मतलब एक सब्सक्राइबर बोल रहे थे ना, भाई खाना मत छोड़ो, भाई व्रत रखे हुए हैं इस वजह से छोड़ा, वरना तो एक टाइम का खाना खा रही हूँ, उससे भी मेरे शरीर पर कोई असर नहीं लग रहा है मुझे। और आज 12वां दिन हो गया है, तो मैंने अपनी दीदी से पूछा
कि भई फ़र्क दिख रहा है? वो कह रही अभी नहीं दिखेगा, कम से कम 1 महीना कर तब दिखेगा। फिर मैंने सोचा हाँ, चलो ये भी बात सही है। लेकिन चाय छोड़े मुझे आज 16-17 दिन हो गए हैं, चाय नहीं मैंने पी और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी। मैंने सोचा यार थोड़ा रेस्ट ले लेते। फिर भी मैंने 1-2 सेकंड का लिया क्योंकि वर्कआउट में सेट ज़्यादा होते हैं ना, तो इस वज़ह से ज़्यादा रेस्ट नहीं ले सकती मैं। और इसके बाद अगर मैं वर्कआउट आपको कम दिखाऊँगी तो ऐसा लगता है कि क्या नाम भई ये मैं सोचती हूँ कि क्या नाम चलो आपको क्या ही पता चल रहा है मैंने कितने सेट किए, कितने नहीं सेट किए। मैं अपने से ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ। इस वज़ह से मैं ना बिल्कुल भी क्या नाम एक भी सेट मिस नहीं करती। पूरा प्रॉपर अपने जितने मैंने सोचा हुआ था ना, जैसे अगर मुझे 700 स्किपिंग करनी है तो हर चीज़ के 7 सेट होंगे, साथ ही प्लैंक होंगे, साथ ही सारी एक्सरसाइज होंगी मेरी। मैंने अभी सेट में रखी हुई है, चाहे मैं 10 करूँ या 15 करूँ, इतना ही मैं अभी उनको रखती हूँ सेट में। अच्छा जिससे कि मेरे पे भी लोड ना पड़े क्योंकि 7 8 सेट हर एक एक्सरसाइज के थक तो जाती हूँ मैं भी बुरी तरह। ये मैट भी खींचने की मेरी हिम्मत नहीं रहती फिर भी। और आज तो टी-शर्ट पूरी गीली हो गई थी, मैं आपको दिखा भी रही थी कि पूरी टी-शर्ट आज गीली हो चुकी है पीछे से भी। फिर भी आज हवा नहीं थी और पसीना आज आज के मतलब कि रोज़ के मुकाबले आज मुझे सबसे ज़्यादा बॉडी में पसीना आया और टी-शर्ट भी गीली हुई है। मतलब लग रहा था वर्कआउट करके आज वर्कआउट हुआ है, सही मायने में आज वर्कआउट हुआ है। जब तुम्हारी बॉडी ज़्यादा हद से ज़्यादा पसीना छोड़े है तो लगता है भाई मेहनत हुई है। इस वजह से अच्छा लग रहा था। फिर क्रंचेस भी मैंने किए हैं। आज तो इसके भी मैंने 7 सेट किए थे क्रंचेस के भी और साथ ही स्क्वाट्स मारते, साथ ही प्लैंक बनाए थे। और वर्कआउट आपको कैसा लग रहा है? क्या मैं ठीक कर रही हूँ? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वेट लॉस जर्नी का हिस्सा बनें। मुझे अच्छा लगेगा और आपको कुछ भी सजेस्ट करना हो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर दें, मैं ज़रूर उसको करूँगी। फिर मैं उसके बाद नीचे आ गया, आप कपड़े देख सकते हैं पूरे 4-5 दिन के कपड़े हो रखे थे और इतने स्ट्रेस में मैंने चप्पल भी अलग-अलग पहन ली थी। किस-किस के साथ ऐसा होता है कि वो चप्पल भी अलग पहन लें। फिर कपड़े भिगो के मैं नहाने चली गई थी। नहा के सबसे पहले मैंने आके पूजा करी अपनी, क्योंकि मैंने सोचा था कपड़ों में लगेगा टाइम, इसी वजह से मैंने उनको भिगो दिया था सबसे पहले। फिर उसके बाद जो है मुझे अपने जो वर्कआउट वाले कपड़े हैं वो भी धोने होते हैं ना, इस वजह से मैंने उनको पहले भिगो दिया। फिर मैंने यहाँ पर फटाफट से पूजा करी जाके और उसके बाद जो है मंदिर भी गई थी मैं। मंदिर भी मैं डेली जाती हूँ अभी तो। और उसके बाद जो है अपनी पूजा करके भाभी के साथ जाती हूँ, तो भाभी और मैं हम दोनों मंदिर डेली जा रहे हैं सावन में। तो उसके बाद भी आई होप मैं जा पाऊँ जल्दी जल्दी मंदिर, क्योंकि अब मंदिर जाने में भी मुझे अच्छा लगने लगा है। मतलब 2 काम इंसान को करने चाहिए, एक तो मंदिर जाना, दूसरा अपने शरीर का ध्यान रखना। और मैं अभी इस जर्नी पे निकल चुकी हूँ, एक तो भगवान की राह पे और दूसरा अपने शरीर को स्वस्थ बनाने की राह पे। और इस जर्नी का आप ज़रूर हिस्सा बनें और मुझे भी अच्छा लगेगा कि ये भाई आप मेरी जर्नी का हिस्सा है। उसके बाद जो है मैंने सारे कपड़े धो दिए थे, आप देख सकते हैं। मैंने फटाफट इनको आगे ऊपर फैलाया। मुझे इसके बाद भी बहुत सारे काम करने थे, जैसे कि मुझे दीदी का टिफ़िन बनाना था। यहाँ पर 8 बज चुके थे सारा काम करने में, जिसमें कि मैं 4:30 बजे उठ गई थी। भाई मैं दिखती हूँ लेकिन काम की रेल बनी रहती है मेरे मतलब। और फिर उसके बाद टिफ़िन बनाया, टिफ़िन बनाने के बाद मैं लाइब्रेरी गई, लाइब्रेरी जाके और सिर्फ़ जो है अभी चाय नहीं पी रही हूँ तो क्या तो हल्का सा दूध ले लेती हूँ। उसके बाद सारे कपड़े फैला दिए, आप देख सकते हो कितने सारे मैंने कपड़े धोए। और यहाँ मेरी बैटरी डाउन हो गई थी नीचे जाके। फिर भी इसके बाद मैंने जो है दीदी का टिफ़िन बनाया, देन उसके बाद लाइब्रेरी गई। मिलते हैं नेक्स्ट डे में वेट लॉस जर्नी में। बाय बाय।